Welcome back to my lectures of class 12 physics. We are studying our chapter moving charges and magnetism. Here in this video we will talk about another topic that is called as the toroid. Now before this video we have seen the topic solenoid. अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है टोरॉइड, इट इज रिलेटेड विद द सोलेनॉइड. हम यहाँ पर एक टोरॉइड को कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक एंडलेस सोलेनॉइड है. अब यहाँ पर ये जो एंडलेस सोलेनॉइड है ये होता किस तरह से, यहाँ पर जिस तरह से हमारे पास एक सोलेनॉइड होता है वहां पर एक कोर के ऊपर हम वायर को वाउंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. यहाँ पर भी क्या होगा कि हमारे पास ये कुछ एक कोर होगा, बट दैट कोर विल बी सर्कुलर इन शेप. हमारे पास ये कोर है एंड ऑन दिस कोर विल वाउंड द कॉइल इन द सेम फॉर्म एज वी हैव वाउंड इट ऑन द सोलेनॉइड. तो यहाँ पर हमारे पास एक वायर होगा, इस वायर को हम इसके ऊपर वाउंड करेंगे कुछ इस तरह से. ओके, एंड व्हेन द करंट विल फ्लो हियर इन दिस वे, यहाँ पर ये करंट ऊपर की तरफ मूव होगा, वापस यहाँ पर इस तरह से होगा, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर कुछ इस तरह से एंड सो ऑन. सो हियर दिस इज हाउ अ टोरॉइड लुक्स लाइक. यहाँ पर क्या है, हमने इस कोर के ऊपर हेलिकल फॉर्म में वायर को वाउंड कर दिया, यहाँ से करंट अंदर मूव कर रहा है, इन सभी से मूव करते हुए यहाँ पर करंट वापस बाहर आ गया. सो दिस इज हाउ अ टोरॉइड लुक्स लाइक. नाउ हियर वी विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड. Okay, now here I have drawn a toroid and here I have drawn it in the forms of dot and cross. यहाँ पर dot का मतलब क्या है कि जो current है वो बाहर की तरफ आ रहा है and this cross it represents that the current is moving inwards. Okay, अब अगर हमें यहाँ पर toroid से magnetic field की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा एम्पियर सर्किटल लॉ. Okay, and for ampere circuital law we have to use Amperian loop. तो यहाँ पर हमें एम्पियरन लूप कंसीडर करने पड़ेंगे और फिर हमें अप्लाई करना पड़ेगा एम्पियर सर्किटल लॉ. बट हियर वी विल नॉट कंसीडर ओनली वन एम्पियरन लूप, हियर वी विल कंसीडर 3 डिफरेंट एम्पियरन लूप्स. क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है और यहाँ पर भी हो सकती है. एट द 3 पॉइंट्स द मैग्नेटिक फील्ड्स कैन बी देयर. तो यहाँ पर हम 3 एम्पियर लूप कंसीडर करेंगे. फर्स्ट वी विल कंसीडर इट हियर इनसाइड एंड वी विल कंसीडर इट्स रेडियस टू बी R1. सेकंड हम यहां पर कंसीडर करेंगे इस टोरॉइड के अंदर एंड विल कंसीडर द रेडियस ऑफ सेकंड एम्पियरन लूप टू बी R2. थर्ड हम कंसीडर करेंगे इस पूरे सोलेनॉइड के बाहर. सो हियर विल हैव 3 एम्पियरन लूप्स, वन ऑफ रेडियस R1, वन ऑफ रेडियस R2, वन ऑफ रेडियस R3. अब हम यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे. ओके, सो हियर इंटीग्रेशन ऑफ B dot dl is equals to mu naught I. So here we'll assume the first case, that is for the Amperian loop of radius R1. उसके लिए हम देखते हैं. Okay, now here when you will see inside this, what will be the value of current? क्योंकि यहाँ पर जो करंट होता है, that current is the current which is inside the Amperian loop. तो जब हम यहाँ पर first Amperian loop consider करते हैं तो इसके अंदर करंट कितना है? The current is equals to 0. So for Amperian loop of radius R1 this current I is equals to 0. तो अगर यहाँ पर करंट 0 होगा, in that case the magnetic field B1 will be equals to 0. ओके, क्योंकि उसके अंदर करंट क्या है? 0. और जहां पर करंट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? That will be 0. Now we will consider the second case, and the second case we will consider the Amperian loop whose radius is R3. तो यहाँ पर हम अगेन यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, दैट इज B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I. दिस इज फॉर द एम्पियरन लूप हैविंग रेडियस R3. ओके, नाउ इन द थर्ड लूप यहाँ पर भी करंट क्या हो जाएगा? टोटल करंट विच इज पासिंग थ्रू दैट एम्पियरन लूप. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखो कि ये डॉट है, इसका मतलब क्या है कि करंट यहाँ पर बाहर की तरफ आ रहा है. ये क्रॉस, इसका मतलब क्या है कि जो करंट अंदर की तरफ जा रहा है. मीन्स हियर यू कैन से वट एवर द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज कमिंग परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, द सेम अमाउंट ऑफ करंट दैट इज मूविंग इनवर्ड्स टू दैट प्लेन. मतलब यहाँ पर क्या है? व्हाट विल बी द नेट करंट? यहाँ पर जो नेट करंट है थ्रू दैट लूप दैट विल बी इक्वल्स टू 0. नेट करंट 0 क्यों हुआ? क्योंकि जितना करंट अंदर की तरफ जा रहा है उतना ही करंट यहाँ पर बाहर की तरफ आ रहा है. तो यहाँ पर नेट करंट क्या हो जाएगा? 0. सो इन दैट केस अगेन दिस B3 दैट विल बी इक्वल्स टू 0. ओके, अंडरस्टूड व्हाई दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0? क्योंकि यहाँ पर जितना करंट अंदर की तरफ मूव हो रहा है उतना ही करंट बाहर की तरफ भी वापस आ रहा है, इसलिए वहां पर नेट करंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. नाउ हियर we'll apply again the Ampere circuital law, but that will be for the third loop and having the radius R2.
ओके, नाउ हियर B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। सेकंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड में कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सेकंड लूप की वजह से ही होगा, एंड दैट विल बी इनसाइड दी टॉरॉइड। अब यहाँ पर क्या होगा, आई कैन राइट दिस इंटीग्रेशन ऑफ BDL cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। नाउ हियर द एंगल थीटा, थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन B एंड DL। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिस तरह से हमारे पास सोलेनॉइड के अंदर अलोंग द स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर बीच में मैग्नेटिक फील्ड होती थी, यहाँ पर भी इस लाइन के अलोंग ही यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पर जिस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, उस डायरेक्शन में भी क्या है, लेंथ एलिमेंट है। मतलब यहाँ पर B और DL के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर cos 0 क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 1। Okay, so here I can write this B integration of DL is equals to mu naught I. Okay, now integration of DL, ये complete length, this complete length will be, that will be circumference, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर B into 2 pi R2 that is equals to mu naught I. Now here we have to find the value of current which is flowing through that Amperian loop. इससे पहले जब हमने सोलेनॉइड का डेरिवेशन देखा था, तो हमने क्या किया था वहां पर, कैसे हमने करंट निकाला था, हमने वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया था, हमें टोटल करंट निकल गया था। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि हमें अगर टोटल करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ into the length of that Amperian loop। यहाँ पर जो लेंथ है Amperian loop की, that is same as the circumference, and circumference of the second Amperian loop, that is into 2 pi R2। ये तो क्या है, it is the number of turns in that Amperian loop। और अगर एक लूप के अंदर से करंट कितना है, I, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा यहाँ पर I। So the total current flowing in that Amperian loop, that will be N into 2 pi R2 into I। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, I can write here this B into 2 pi R2 is equals to mu naught N 2 pi R2 into I। यहाँ पर 2 pi R2 कैंसिल हो जाएगा। I can write this B is equals to mu naught N I। So here you can see the formula for the magnetic field at any point due to a toroid and the magnetic field due to a solenoid, they both are exactly same, that is B is equals to mu naught N I। So this is all about the magnetic field due to a toroid, which we have found by using the Ampere-Circuital law. Or you can also say here that this is an application of Ampere-Circuital law to find the magnetic field due to a toroid.